फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक सीक्रेट मिशन पर और ये मिशन है धनपुर गांव, जो विकासखंड कणप्याग के अंदर आता है। और कणप्याग से यहाँ की जो दूरी है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। कणप्याग से गौचर और फिर गौचर से आप सिदोरी वाली रोड को पकड़ें और वहाँ से ग्वाड़ एक लास्ट स्टेशन है जहाँ पर आप गाड़ी से पहुँच सकते हैं। और फिर ग्वाड़ से लेकर और धनपुर गांव तक आप पैदल जा सकते हैं। और आज हम 2 लोग हैं, मैं और मनोज भाई। तो आज हम दोस्तों आपके लिए लेके आ रहे हैं एक सबसे अनोखी वीडियो इस ब्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो आधारित है जो धनपुर क्षेत्र है। किसी टाइम पर ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध था पूरे गढ़वाल क्षेत्र में। और यहाँ पे जब गढ़वाल नरेश, जब यहाँ पे पंवार वंश का शासन था, तो उस दौर से लेकर और ब्रिटिश टाइम तक धनपुर क्षेत्र अपने तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध था और तांबे का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पे होता था। तो फ्रेंड्स, आज हम वहीं चल रहे हैं। लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल है ग्वाड़ से और धनपुर तक। और अभी हम चल रहे हैं इन जंगलों के बीचों बीच, और बांज बुरांस के पेड़ आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तांबे का बहुत ज़्यादा उत्खनन का कार्य होता था और ये पंवार वंश की समृद्धि में और ब्रिटिश टाइम पर भी यहाँ से तांबा निकाला गया है। तो आज चलते हैं उस खान पर और देखते हैं कहाँ पे वो खान है, कैसे यहाँ पे तांबे का उत्खनन होता था, और इन्हीं सब बातों को आज जानेंगे इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहें। और आज आपको लेकर हैं हम सबसे दुर्लभतम वीडियो, क्योंकि यहाँ तक और इस धनपुर क्षेत्र पर कोई भी ऐसा ब्लॉग अभी तक नहीं बना है, या समाचारों में न्यूज़ पर ऐसी कोई भी बात अभी तक नहीं दिखाई गई है कि हमारे गढ़वाल के ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण धातु प्राप्त हुई हो। तो देखते हैं। और ये पूरा का जो पूरा रास्ता है, ये देख सकते हैं आप, ये पैदल मार्ग है और एक पगडंडी है, पतली सी पगडंडी, और इसी पगडंडी पर हम चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये है चौलाई, और इसके नीचे उन्होंने लगाए हैं आलू। और ये किनारे किनारे पे आप देख सकते हैं, ये चौलाई है, और बीच में जो ये ढक रखे, इस पे उन्होंने आलू की खेती की है। तो फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं, वो हो रास्ता, और उस धार से ये हम पैदल आए यहाँ से, और इन खेतों से होते हुए आप ये ऊपर चढ़े हैं। और आप हमारी स्थिति देख सकते हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। और अब थोड़ा ही रह गया है धनपुर, और जानते हैं वहाँ पे जाके क्या स्थिति है धनपुर की। बहुत ही दूरस्थ गांव है। ये कहें कि इस बेल्ट की गौचर से ऊपर के लिए ये अंतिम गांव है। और यहाँ से आप किसी दौर में यहाँ से पौड़ी जाने का भी रास्ता था। तो आज मिलते हैं धनपुर गांव के निवासियों से और जानते हैं कि वो खान कब तक रही और कितना कुछ उस पर काम हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं धनपुर गांव में, और ये गांव जो है सामने आप देख रहे होंगे, ये है धनपुर गांव। और इनकी खेती बाड़ी को आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये गेहूं की बुआई इन लोगों ने की है। चलते हैं।
भाई साहब नमस्कार। और बढ़िया भाई साहब, ये गुरु जी का मिलल। मैंने सबसे पहले इस खान को देखने के लिए जियोलॉजिस्ट केदार नारायण जी आए थे अच्छा, सन 56 में 1956 में। 1956 में। तो उन्होंने इस खान का सर्वे किया, यहाँ से लेकर के वो इस सारे पहाड़ को बताया उसने, ये सारे तांबे की है। अच्छा, ये पूरी चट्टानें तांबे की ये हैं। सारी बताया उसने, ये सारी तांबे की है। जी। यहाँ से चले गया उसका सूत्र, ये कर्णप्रयाग जो खौड़ी खान है अच्छा वहाँ पर, अच्छा वहाँ से पल्ली पार चले गया नागनाथ पोखरी में। अच्छा, जो नागनाथ पोखरी की जो खान है वो भी इससे लिंक है। वो भी इससे लिंक है, अच्छा। बताया है उन्होंने जी जी। कि वहाँ ये लिंक है। तो उसके बाद वहाँ काम भी किया उन्होंने कुछ, तो वहाँ पर कुछ यूरेनियम भी मिला है। यूरेनियम। यूरेनियम अच्छा। वो निकाला है उन्होंने। जी जी। पोखरी गांव के नीचे है कोई केम्पोली बताया जाता है वहाँ। जी अब ये सारा तो उन्होंने बताया है। जी। उसके बाद यहाँ फिर आए हैं कहीं, तो उनके साथ हम भी गए थे। जी केदारनाथ, हम तो बच्चे थे उस समय, जी। हम भी गए उनके साथ। तो जहाँ जहाँ वो गए हम भी गए। तो फिर उन्होंने उसके बाद वो आए हैं दत्ता साहब। अच्छा, दत्ता जी। दत्ता जी बहुत बाद में। जी। तो ये उन्होंने कब की बात रही होगी सर? हैं? ये बात कब की रही होगी? ये बात रही होगी करीब 1958 की होगी, 58-59 के आसपास। अच्छा। या 62 की। तो उस समय हम भी, हाँ 62 ऐसे ही रही होगी ना, जी 62 की रही होगी। तो उसके साथ उन्होंने यहाँ काम भी किया है, सर्वे भी किया। अच्छा। उनके साथ सर्वेयर भी था, नक्शा भी बनाया। जी तो खान के अंदर गए हम। जी। तो अंदर जो है वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से गिरे हैं, वो लंबी चट्टानें फिसल रही हैं। अच्छा। और वो जो रास्ता है अंदर जाने के लिए, जी। कहीं पर तो तुम घोड़े में बैठ के भी चले जा सकते हैं। अच्छा, इतना चौड़ा या इतनी ऊंचा है? हाँ, और कहीं पर आपको घुस के जाना पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ भी गए हम। तो उन लोगों के, पुराने लोगों के जो है, वो सीढ़ी बना रखी है लकड़ी की ऊपर जाने के लिए। अच्छा। जहाँ तांबा काटा हो। अच्छा, तांबे की खान के अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं मतलब? हाँ, वहाँ तो कई सुरंग है। ताऊ जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जो तांबे का काम शुरू हुआ है ये कब से शुरू हुआ होगा? अब ये तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन इस पे कोई कहानी है शायद आपके पूर्वजों की? नहीं, यही थे कि यहाँ काम हुआ था। कहते हैं कि दो भाई आए थे हाँ। राजस्थान से बद्रीनाथ यात्रा के लिए। अच्छा। तो मल और जयमल नाम था उनका। अच्छा, मल और जयमल। जयमल। जी। तो एक वो गोतर में रह गए, अच्छा। बासा। हाँ हाँ। अब एक भाई तो आया उधर इधर लोड़ागाड़ में लैट्रिन के लिए। अच्छा तो उसने उस पानी में तांबे की मात्रा समझी। अच्छा। और एक भाई तो चले गए केदारनाथ, अच्छा। बद्रीनाथ यात्रा पर। जी। अब वो उसी से होते हुए यहाँ तक पहुँच गया, स्रोत तक, स्रोत तक, पानी का पीछा करते हुए। पानी का पीछा करते हुए। जी। अब उसने यहाँ से काम चालू कर दिया। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे तांबे की खोज सबसे पहले की? सबसे पहले उन्होंने की। अच्छा। अब उन्होंने यहाँ काम भी चलाया। जी अब उनका भाई भी आया बद्रीनाथ यात्रा करके, जी कहते हैं, जी हमने तो सुना है ना। जी। तो वो भी गोचर में आए, तो वे अपने भाई की खोज में चला इधर। अच्छा। अब चलते चलते उसको अपना भाई यहाँ मिल गया। जी। तो उसने इस धार के पली तरफ डोबरी गांव है। डोगरी गांव। डोबरी, डोबरी। डोबरी पौड़ी जिले में आता है वो। जी। तो वहाँ से उसने काम शुरू किया। अच्छा अच्छा, सुरंग वहां से बनने शुरू हुई? सुरंग तो यहाँ से भी एक भाई ने यहाँ से काम शुरू किया, जी दूसरे भाई ने वहाँ से काम शुरू किया। जी। तो वहाँ से काम शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। अब उसके बाद वो कई वर्षों तक रहे बल यहाँ जी काम करते हुए। जी। तो वो थे, तो उनकी एक बहन थी बल कोई, जी। जिसकी शादी चंद्रगढ़ी की राजा के साथ हुई। अच्छा। हाँ। जी तो उन्होंने बताया है कि भाइयों ने कि भाई अब कब तक जाए हम राजस्थान। जी राजस्थान से आए थे वो दोनों भाई। जी। तो वो लोग चौधरी लोग थे? वो चौधरी लोग थे। जी
अब वो यहाँ आए तो उन्होंने उससे उस राजा से उस बहन की शादी कर दी। जी। अब ये है कि अब मायके आएगी जाएगी तो कहाँ आएगी, तो यहीं उन्होंने उनको महल बना दिया। यहाँ ऊपर महल था। हाँ, झोपड़ा झापड़ा जैसे भी रहा होगा, जी जी। तो उसको कहते हैं जसपुरगढ़ी। अच्छा, जसपुरगढ़ी। जसपुरगढ़ी है वो, जी आगे है वहीं जी। दामाखान से थोड़ा दूर। अच्छा। तो उसके बाद वो खान बंद हो गई, कहते हैं कि फिर वो आगे क्या हुआ कि वहाँ एक पानी का तालाब था, मेरे साथ पानी भी होगा। जी, अंदर सुरंग के अंदर। हाँ, जी तो उसको पानी, अब ये उस समय तो प्रकाश के कोई टाइम था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं थी उतनी बढ़िया। लाइट की व्यवस्था थी नहीं। जी तो ये चीड़ की जो गांठदार वो है जी। छिल्ले। छिल्ले, जी उनसे जगाते रहे, कोई मिट्टी का जी गोला बनाते, जी। तो दीवार पर उसको चिपकाते, उसको बालते और वो काम करता। लाइट काम के कर- लिए। लाइट के लिए। जी जब तक वो जलता तब तक काम करते, जी जब नहीं होता तो बाहर निकल जाते। तो वो छिल्ले के टुकड़े जी। सब कुछ हमको वहाँ खान के अंदर मिले हैं। अच्छा, वहाँ वो अंदर मिले हैं। अंदर हैं, अंदर गए, मैं भी गया जी था जी उनके साथ है। जी। सुबह चले गए थे हम, करीब है 9 बजे। तो अच्छा, शाम के 9 बजे जाके वापस ये आए। 1960 के आसपास की बात थी। हाँ, 1960-62 की बात है वो, 62-63 की। जी। उसके बाद सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। सरकार ने कोई काम नहीं किया। जी। उसके बाद तो वही आए थे ना, दत्ता साहब आए हैं बात को, लास्ट में दत्ता जी आए। लास्ट में दत्ता जी आए हैं। जी तो उनके साथ गया था मैं भी, ये जी सन 62-60 बात जो कर रहा हूँ मैं, जी वो दत्ता साहब के साथ गया। जी। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या कहा, अंदर जब हम गए तो वहाँ सीढ़ी थी, सीढ़ी के बाद वो पानी का तालाब भी मिला हमको। जी। उस तालाब में एक कड़ी रखी है पहली बार जाने को। अच्छा हाँ, तो उस कड़ी में हम नहीं गए, अच्छा, वो क्योंकि सड़ गई होगी शायद। बहुत सड़ गई होगी। जी। तो वो तालाब में हमने रस्सी डाली तो 24 फीट गहरी निकली। 24 फीट। 24 फीट अच्छा। रस्सी डाल की। जी। फिर हम वहाँ से वापस हो गए, तो शाम जाके बाहर निकली। लगभग आप सुरंग में कितने अंदर तक गए थे? करीब गए होंगे, करीब 1-1.5 फलांग से ज़्यादा होगा। 1.5 फलांग। 1.5-2 फलांग तक होगा। अच्छा अच्छा। ताऊ जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था, क्या आपके अपने पूर्वजों से आपने यहाँ पे उत्खनन का काम सुना है? वो ये काम करते थे? हाँ, वो नहीं करते थे, वो तो बहुत पहले की बात थी, वो तो पूर्वज हमारे यहाँ आए नहीं थे शायद। अच्छा। लेकिन जिन्होंने काम किया वो है। उसके बाद हमको काम किया लोगों ने, मिस्त्री भी आए, फिर दत्ता साहब के साथ भी मिस्त्री भी थे। जी उन्होंने ये इस गांव का भी सर्वे किया, जी यहाँ सारा नक्शा बनाया, उधर से ऊपर से नक्शा बनाया उसका। आखिर में ये हुआ कि भाई यहाँ उतना ही खर्चा है, उतना ही माल है, अच्छा, उतना ही खर्चा है, उतना ही तांबा है। उतना ही दाम है। अच्छा, तो शायद तांबा उत्खनन का काम कितने साल पहले होता होगा? बहुत साल पहले का होगा, पता नहीं कब का। आपने अपने मतलब पूर्वजों से, दादा परदादा, उनसे बात सुनी है? नहीं, हमने किसी से नहीं सुनी। सिर्फ ये था कि जहाँ तक वो नीचे से सुरंग निकालने के लिए, वो उस तालाब का पानी निकालने के लिए अच्छा ये एक जर्मन इंजीनियर आया था, अच्छा तो वो निकाल रहा था उस पानी की सुरंग को। नीचे से सुरंग बनी है, अच्छा। एक सुरंग और बनी अंदर से? अंदर से वो उस तालाब का पानी निकालने के लिए। वो सुरंग तो नीचे है, अच्छा खान तो ऊपर है। जी। तो वो सुरंग भी काफ़ी दूर तक बनी थी। तब तक विश्व युद्ध हो गया 1914 का, 1914 में है। अच्छा, 1914 का विश्व युद्ध। हाँ, अच्छा। तो उस समय 1914 का, या पता नहीं बाद ना ना, में। पहला प्रथम विश्व युद्ध तो हुई है 1914 से 1918 19 तक। हाँ, जी तो उस समय वो अंग्रेज एक तरफ थे जी और जर्मनी एक तरफ थी। तो अंग्रेजों का राज था, उन्होंने उसको अरेस्ट कर दिया। अच्छा, इस इंजीनियर को भी? इंजीनियर को भी अरेस्ट कर दिया। उस समय से वो काम भी छूट गया। अच्छा अच्छा। शायद मैं ये सोच रहा था कि शायद आपने उत्खनन का काम देखा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अब फिर वो यहाँ पिघलाया कहाँ जाता था? पिघला यही गांव में। गांव में? हाँ, दुनिया अच्छा, भर भट्टी यहीं थी? यही भट्टी थी। ये जो कबाड़ा है अभी तो गांव के नीचे। ना ना, गांव कबाड़ पिछली बार तो मैंने देखा है वो कबाड़। तो वो यही तो पिघलता रहा होगा। अच्छा, भट्टी यहाँ बनी थी। हाँ। आपने भट्टी के अवशेष देखे? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा भाई। कुछ नहीं? हमने तो वही देखा जो आपने देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शायद बहुत साल हो गए हैं इसका मतलब। बहुत साल पहले की बात है। अच्छा, तो पहले ये गांव ज़्यादा था, लोग ज़्यादा रहते थे यहाँ पे? 360 मवासे थे वर्ग कभी। अच्छा, किसी दौर में?
360 मवा से जिस दौर में तांबे का काम होता था। काम होता था। और अब जब तांबे का काम बंद हो गया जी तो लोग इधर उधर चले गए, कोई कोर्ट में चले गए, कोई कहीं गए चले गए, यहाँ के तुम्हारे नागपुर तक चले गए चौधरी लोग, जी जी जानपुर में चले गए, जी। सब यहाँ से निकल गए। अच्छा अच्छा क्योंकि तांबा का काम, वो काम वही था उनका काम निकलना, जी तो वो तो बंद हो गया, जी। तो चले गए लोग। तो ताऊ जी क्या लग रहा है आपको, सरकार इस पे अभी काम कर सकती है? मुश्किल समझ रहा हूँ। एक तो आने जाने का साधन नहीं है, सड़क नहीं है सबसे मेन चीज हाँ, है। जब वो मशीन आई थी यहाँ जी। तो गोदर से लाए उस मशीन को, अच्छा मशीन कैसी थी वो? ड्रिलिंग मशीन थी। अच्छा ड्रिलिंग मशीन थी। हाँ, अच्छा वो वही दत्ता साहब थे ना जिस समय, जी बुलाए थे, जी। तो यहाँ से तालाब बनाया था यहाँ ऊपर, यहाँ से पाइपलाइन से पानी वहाँ गया, अच्छा तो उन्होंने ड्रिलिंग किया, अच्छा लेकिन उसमें कोई माल नहीं निकला। वो मशीन उन्होंने कहाँ लगाई, जो पहले का कबाड़ फेंका था अंदर का, अच्छा उस पे लगाया। उस पर लगाएगा तो कहाँ से मिलता। अच्छा अच्छा। अंग्रेज रहे यहाँ पे? अंग्रेज यहाँ क्यों रहते? ना ना, जो ये बंगला बना है डाक वो बंगला। अंग्रेजों का डाक बंगला है वो तो, हाँ हाँ जैसे उनका लॉर्ड आता था गवर्नर, जी तो उसके पड़ोस थे गोतर था, वो नगरासों में था, नगरासों का था सिरकोट में, सिरकोट का धनपुर, धनपुर का ये क्या हुआ बिस्मला में तिलहनी, अच्छा। तिलहनी से ये भैंसवाड़ा में, भैंसवाड़ा से लेंसडेन पौड़ी तो होता, फिर लेंसडेन चले जाता। अच्छा अच्छा। तो ये सुरंग यहाँ से डोगरी तक है, डोबरी तक? न डोगरी तक नहीं हुई, कहते हैं कि वहाँ क्या हुआ जब वहाँ से का, हाँ इतना है कि कहते हैं कि जो धान कूटते थे ना वहाँ डोगरी वाले, जी। तो उनकी आवाज़ यहाँ के लोग सुनते थे उस खान के अंदर से। अच्छा अच्छा तो वहाँ से जो आदमी आए कहते हैं कि वहाँ जब आदमी काम कर रहे थे वो दब गए थे वहीं अंदर, अच्छा 9 दिन तक वो बांसुरी बजाते रहे अंदर। अच्छा तो उनको निकालने के लिए डोबरी गांव से काफ़ी दूर से पानी की कूल निकाल रहे थे। अच्छा। अब कूल, पानी की कूल भी वहाँ पर आई, तब तक वो भी मर गए अंदर ही, अरे तो वहीं मर गए। अच्छा 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 ठीक ठीक। तो इसके विषय में तो ये सब यहाँ से पानी गया, पत्थर गया, ये एसबी नोटियाल जो थे चीफ धान धनसुंगा जिसको कहते हैं, जी जी। वो थे उस समय कलकत्ता, अच्छा तो उनके पास जाता था ये सब सामान। अच्छा। तो फिर कलकत्ता लैब में चेक हुआ वो, ट्रैक में तो इसमें तांबा है या कितना है, क्या कितना है? है मात्रा में है। क्या सोने मिलने की संभावनाएं थी यहाँ पे? यहाँ बगैर सोने का तो तांबा होगा ही नहीं। यहाँ के तांबे में तो काफ़ी वो है, फर्क है। जो बाहर का तांबा है इसमें काफ़ी दूर है। यहाँ का तांबा की गागर को तुम फेंकोगे तो वो बुकजा बन जाएगा, अच्छा। और जो बाहर का तांबा आएगा वो फट जाएगा। यहाँ पे पुराने बर्तन हैं तांबे के उस दौर के? रहे होंगे किसी के पास, अभी तो नहीं है शायद किसी के पास ना, क्यों नहीं होंगे, होंगे गाँव में। गाँव में ऐसे होंगे। अच्छा तो फिर मैंने एसपी नोटियाल से बात की, जी। उस समय भी थे वो यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में। मैं गया उनके पास जी क्योंकि मेरा काम था उनसे। जी। तो मैंने पूछा था उनको कि सब तुम्हारे पास सब कुछ आया, धनपुर से हमारे यहाँ के तो है वो, अच्छा अच्छा सिजौली के थे वो जी एसपी नोटियाल। जी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आया तो था मेरे पास सब कुछ, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मशीन उन्होंने उस कबाड़ में लगाई है, जी जो अंदर से फेंका हुआ था उसमें लगाई है, जी। तो माल कहाँ से होता है? बस सब कुछ आया था मेरे पास उसमें, तो मैंने ये देखा कि कम मात्रा में है। अच्छा अच्छा, ये बात नहीं तो बड़े आदमी के साथ मैं अपनी बहस भी कैसे करते थे? ज़्यादा बहस क्या करनी थी। जी जी ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने हमें एक अमूल्य जानकारी दी। क्योंकि अब पुराने लोग तो कम ही रह गए हैं गांव में ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पुरानी बातें हैं उनको जानने वाले जानकार लोग कम हैं। नहीं, अब हमें बहुत कम जानते हैं ना, ये भी हमने सुना है पहले वालों से जी जी कि ऐसी बातें हुई है, जी। तो ऐसा हुआ। धन्यवाद ताऊ जी। अब किधर जाओगे? फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे जो डाक बंगला है, जो किसी दौर में जब अंग्रेज यहाँ पे रहते थे तो अंग्रेजों के द्वारा एक डाक बंगला बनाया गया है इस गांव में।
तो आप देख सकते हैं इस पे पत्थर कितने बेहतर तरीके से उनको काटा गया है। ये देखिए आप, कितना बेहतरीन जो कारीगरी है वो इन पत्थरों पे की गई है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इन पत्थरों पर आपको जो निशान है वो दिखाई दे रहे होंगे कि छेनी से इसको इतना बेहतरीन तरीके से इसको काटा गया है। और ये देखिए आप, कितना सुंदर तरीके से इस पे जो लकड़ी का कार्य है वो किया गया है। और ये है इसका एक फर्श जो पत्थरों से बनाया हुआ है। और ये पिलर देखिए आप, इनके कितना बेहतरीन काम इन पे हुआ है। पत्थरों को बहुत ही बेहतर तरीके से काटा गया है। तो अंग्रेजों के दौर में इतना बढ़िया काम किया गया था जब इस क्षेत्र में तांबा उत्खनन का कार्य किया जाता था। और अंग्रेज़ों ने अपने लिए एक बेहतरीन बंगला बनाया है और जो स्थित है इस धनपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि नीचे ये है धनपुर गांव और ये है उनका ये बंगला, जो याद दिलाता है उस दौर की जिस दौर में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शासन किया और यहाँ पे तांबा उत्खनन का कार्य अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो गांव है ये आप सामने देख रहे हैं, ये है धनपुर गांव। और ये वही गांव है जिसने बहुत लंबे समय तक गढ़वाल क्षेत्र में तांबे का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन का कार्य यहाँ पे होता था। और ये वही गांव है धनपुर गांव। और आज हम इस गांव में आए हुए हैं और इसके बाद मैं लेकर चल रहा हूँ आपको वहाँ पे जो तांबे की खान है और देखते हैं कि वहाँ पे शताब्दियों तक तांबा उत्खनन का कार्य किया जाता था उस दौर में। और देख सकते हैं कि हिमालय की सुरम्य वादियों में बसा हुआ ये गांव है। और आज इस गांव में आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, सिर्फ यहाँ के लोग लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है पूरा धनपुर इलाका, मैं आपको दिखा रहा हूँ और कितना बेहतरीन नज़ारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस समय। तो ये है धनपुर क्षेत्र जो विकास खंड कणप्याग के अंदर आता है ये इलाका। और चलते हैं अब तांबे की खान पर और वहाँ से दिखाते हैं आपको तांबे की खान। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो धनपुर गांव का जो आराध्य देव है उनका ये मंदिर है। इस पहाड़ी पे बना हुआ ये मंदिर, हमें जाना है वहाँ और वहाँ है तांबे की खान। तो चलते हैं उस तरफ और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या बेहतरीन नज़ारा है धनपुर क्षेत्र का। और किसी दौर में जब यहाँ पे तांबा उत्खनन का कार्य किया जाता था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में आपको पेड़ नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे के सारे पेड़ उस दौर में ही काट दिए गए हैं जब यहाँ पे तांबा निकाला जाता था। आपको पेड़ यदि आप गौर से देखेंगे तो पेड़ आपको ऊंचाई वाले स्थानों पर ही दिख रहे होंगे और बाकी इलाका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ये खाली है। ये खाली इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे तांबा निकाला जाता था तो तांबे को गलाने के लिए जो भट्टियाँ हुआ करती थी, तो उस दौर में ये सारे के सारे जो पेड़ हैं, जो आपको खाली ये स्थान दिख रहा होगा पूरा इलाका, उस समय यहाँ के सारे पेड़ों को काट दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे तक आपको एक भी पेड़ नहीं दिख रहा होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उस दौर में यहाँ पे जितने भी पेड़ थे उन पेड़ों को काट दिया गया है और उससे तांबा पिघलाने के लिए उन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। और अब चलते हैं हम वहाँ, आप देख सकते हैं ये पगडंडी जाती है वहाँ के लिए और सामने उस पहाड़ी के नीचे वहाँ वो सुरंग है। और फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे है तांबे की खान। इस गुफा को आप देख रहे होंगे, जी हाँ, सही में ये वही गुफा है जिस गुफा में किसी दौर में उत्खनन का काम होता था। और हम लास्ट में आप वहीं पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। हो सकता है कि क्या पता भालू हो, थोड़ा सुरक्षा के लिए एक आध पत्थर फेंकते हैं क्योंकि ये सुरंग है और इस सुरंग से ही किसी दौर में तांबा को निकालने का काम किया जाता था। और अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं इस सुरंग में आगे, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एकदम सुनसान है और यहाँ पे आवाज भी गूंज रही है।
जी हाँ, देखिए, और कहा जाता है कि ये सुरंग बहुत लंबी थी, कई मीटर, शायद मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है ये सुरंग। थोड़ा आगे तक जाए वाह, कुछ नहीं। ना, चल चल जो टॉर्च से दिमाग ना है। उसकी फ्लैश ऑन कर दो, उस पर मत लगे। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा है वो है, एक तो आप देख सकते हैं कि पानी टपक रहा है पूरी पहाड़ी से, और किसी दौर में ये वही सुरंग है जहां से तांबा निकाला जाता था। और देख सकते हैं आप इस टनल को, कि ये टनल काफी लंबी है। चल नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे हम डर भी रहे हैं, और क्योंकि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर हो सकते हैं। और एक तो हमें लाइट लेके नहीं आए हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे, है ना, तो कुछ ही मीटर में आपको 10-12 मीटर ही आगे तक दिखाऊंगा, और उसके बाद इसकी ऊपर की चोटी को भी आप देख सकते हैं। और ये है बाहर, और ये टनल है, और इसमें आप देखिए पानी लबालब भरा हुआ है, क्योंकि तो फ्रेंड्स ये वो टनल है जिसपे किसी दौर में यहां से तांबा निकाला जाता था, और हम यहां से आगे जाने वाले नहीं हैं, और ये सुरंग बहुत लंबी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको इस ब्लॉग में दिखाया कि हमारे उत्तराखंड में और चमोली जनपद के अंदर एक ऐसी तांबे को निकालने की खान है जिस खान पर शताब्दियों तक काम होता रहा, लेकिन जब देश आजाद हो गया है तो आजादी के बाद उस पर काम नहीं हुआ, बल्कि जिस दौर में यहाँ पे राजशाही व्यवस्था थी, जिस दौर में उतनी अच्छी मशीनें नहीं थी, आवागमन के उतने बेहतर साधन नहीं थे, उस दौर में इस सुरंग ने पंवार वंश के शासकों को तांबा प्राप्त करवाया, अंग्रेजों को तांबा दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब देश आजाद हो गया है, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और इन बहुत सारी चीजों में अभी हम पीछे हैं। तो ये आपको दिखा रहा था मैं यहाँ का व्यू, और अभी भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी है उन दशकों के बजाय, तो अभी भी हम इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टनल थी हमारी, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। ये वो क्षेत्र था जहाँ पे धनपुर क्षेत्र की वो मशहूर खान, जिसपे बहुत लंबे समय तक तांबा निकाला गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक ही टनल नहीं, यहाँ पे ऐसी 8-10 सुरंगें हैं जहां से सुरंग निकाला, जिस सुरंग से तांबा निकाला जाता था। तो फ्रेंड्स, ये आज का ये ब्लॉग था, और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र में भी तांबे के बहुत सारी खाने हैं। उनमें से एक खान ये भी है जो धनपुर क्षेत्र में है, और एक खान इसके अलावा मौन खाल जो नागनाथ पोखरी का इलाका है, वहां पर भी तांबा निकाला जाता था किसी दौर में। तो एक खान वहां है, और ये बेल्ट यहाँ से सीधे सीधे नागपुर क्षेत्र से जुड़ती है। नदी के पार जो इलाका आप देख रहे हैं, वो सामने वाला जो इलाका है वो नागपुर पोखरी का है। तो नागपुर पोखरी भी इसी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस बेल्ट में, संपूर्ण बेल्ट में तांबा प्राप्त होता था। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में इतना ही था, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसी ही दुर्लभ वीडियो आप तक पहुंचाने का काम मैं करता रहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको।